सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही दिव्य है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। निरंतर नाम जप करने से हमारे पास माया कई प्रकार के ऐसी ऐसी धारणा भेजती है जिससे हमारा नाम जप में बाधा हो। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो माया कई प्रकार की आपके पास ऐसे लोग आ जाएंगे जो ऐसी बात करेंगे जो आपका नाम जप छुड़वाने का प्रयास करेंगे। ऐसी कामना हमारे अंदर उत्पन्न होती है जिससे ना पूर्ति होने से भगवान पर श्रद्धा होने लगता है। तो ये सब जो भी हमारे पास है, हमें नाम जप से कैसे भी विमुख करने का कोई प्रयास करे तो समझो कि वो माया का प्रयास है। हमें नाम जप को पकड़े रहना है। हमारे जो भी कार्य है, संसारिकता कार्य है, वो सब अपने आप होने लगेगा। आप निष्ठापूर्वक नाम में लगे रहो। देखो, संसार में कुछ भी मिल जाना ये कृपा नहीं है, ये अकृपा है। भगवान की कृपा अगर शुद्ध होगी तो ये संसार से जितना नाम जप करोगे उतने ज़्यादा मन विमुख होने लगेगा। कृपा ये है जब हमें संसार के हर चीज़ जो सुख भास रहा है उससे दूरी होने लगे, कृपा ये है। और नाम निरंतर जप से ही ये कृपा उत्पन्न होगी। तो निरंतरता नाम जप कैसे भी हो, हमें नाम में लगे रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, ये हर कार्य करते हुए नाम जप। अगर हमारे पास संसारिकता कार्य है तो उसको करते हुए नाम जप का अभ्यास बनाएं। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें बस निरंतरता नाम जप का अभ्यास बनाना है। हर कार्य करते हुए, हर परिस्थिति में हमारे पास देखो कई प्रकार के परेशानी आ सकती है, कई प्रकार के लाभ भी हो जाएंगे। तो हम नाम जप करोगे तो आपके पास जो जिनका प्रारब्ध अच्छा होता है, नाम जप से पहले उनके पास हो सकता है कि संसारिकता उनका कार्य अच्छा होने लगे, किसी को संसार से दूरी होने लगे। तो ये उसके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है। हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर का ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, शुद्ध बोध उत्पन्न होने लगेगा। ये संसार का जो भी वैभव है, जो भी ये संसारिकता है, ये देखने में लगता है कि इसमें सुख है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये अस्थाई चीज़ें हैं। जो अस्थाई चीज़ है वही हमारे लिए अस्थाई। अस्थाई क्या है? भगवान और भगवान का नाम, सत्संग, संतों का संग, ये अस्थाई चीज़ें हैं। शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्र, और अस्थाई चीज़ ये संसार का तुच्छ। तो इसमें हमारे कितने भी आप अभी तक देखो, आपके 55 बरिस, 40 बरिस, 30 बरिस निकल गए, समय 30 बरिस निकल गए, यानी 30 साल। हमारे पास अभी वही मन, वही ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, उसी में लगा हुआ है ही नहीं। संसार में कुछ नहीं है। मृत्यु सामने आ रही है, मृत्यु को देखो, मौत को देखो सामने। मृत्यु को जब आप अपने पास देखते हो, हमारे रिश्ते नाते, सगे संबंधी सब, तो फिर लगता है कि ये सत्य। क्योंकि देखो, संसार का असली रहस्य वही जान पाता है जिसे भगवान जनाते हैं। तो निरंतर नाम जप में लगे रहो और सत्संग सुनते रहो। अपने जो भी नियम है उसको आप नियम को पूरा करते रहो। भगवान का आश्रय रहो, भगवान जैसे रख रहे हैं वैसे रहो, तो पार हो जाओगे। अहंकार जीव में तब आता है जब वो अपना मान लेता है, मैं करता हूँ।
यहीं से वो संसार की ओर फंसते जाता है। तो हम नाम जप करें और भगवान के आश्रित रहें, जैसे भी भगवान रख रहे हैं वैसे रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। हर कार्य करते हुए नाम जप करने का अभ्यास करें। और देखो, संसार का ये चकाचौंध, नारद जी को भ्रम हुआ कि हमें माया देखनी है भगवान की। नारद जी भगवान से प्रार्थना किए, भगवान कहे कि ठीक है चलो। तो भगवान कहे कि पृथ्वी का भ्रमण करने चलते हैं। भ्रमण करने निकले, भगवान को प्यास लगा, नारद जी को बोले, नारद जी गए पानी लाने, और वहाँ एक सुंदरी के चक्कर में पड़ गए। जैसे सुंदरी को देखे मोहित हो गए, फिर उससे शादी करने की इच्छा। अब वहाँ से उनको मन जो था घसीटते चला गया। अब वो राजा का दरबार में पहुँचे शादी का प्रस्ताव लेकर। राजा ने भी देखा कि ये बहुत बड़े ऋषि संत तपस्वी, ऐसा राजा भी मान गया। शादी भी होने वाली थी, तो सोचे कि भगवान से जाकर हम एक ऐसा सुंदर चेहरा लें, शरीर लें, जिससे कि हष्ट पुष्ट रहे। नारद जी गए भगवान के पास और भगवान से प्रार्थना किए। भगवान कहे कि ठीक है। भगवान से प्रार्थना किए कि अपना एक चेहरा दीजिए जो आपको सबसे प्रिय सुंदर है। भगवान कहे कि लो। भगवान का एक सुंदर चेहरा है, बंदर का चेहरा। भगवान ने दे दिया। अब नारद जी को बंदर का चेहरा मिला। शादी तो हो गया, पर वो जब किसी दासी के सामने जाते तो दासी सब देखकर इनको हंसती। इनको लगा कि हम इतने सुंदर हैं। अब यहाँ से ये धीरे धीरे, तब उनको एक दिन लगा कि हम वास्तव में क्या, हमारे ये इतने भगवान सुंदर दिए चेहरा। ऐनक में जाकर देखा तो ऐनक में देखते ही घृणा उत्पन्न हुआ और भगवान की ओर फिर भागे। भगवान को जाकर कहे कि तुम हमें मजाक बनाने के लिए ये चेहरा दे दिए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मैं जैसे अपने परिवार से अलग हुआ हूँ, तुम भी अलग हो जाओगे। तो वो भगवान को श्राप दे दिए और भगवान कहे कि नारद जी को अगर वो चेहरा नहीं देते तो उनका श्रद्धा नहीं होता। वो फंसते चले जाते। अब जब माया भगवान हटाए तो नारद जी नदी के किनारे, कुछ है ही नहीं, वहाँ से भागे भगवान के पास। भगवान कहे कि आ गए। हाँ। अब उतने समय नारद जी को याद नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने माया दिखा दिया था उनको, उनके ऊपर से हटा दिया था। तो ये है, निरंतर नाम जप करें जिससे कि हमें ज्ञान हो, ये सब धारणाएं जो बनाए रखे हैं ये सब नष्ट हो जाए। जय श्री राधे।